और वो संविधान में थी। और संविधान, ये जो पागल आदमी कहता है ना संविधान को दिखाता लाल डायरी जाने कहाँ से लेके आया, खोलो तो अंदर उसमें लिखा हुआ है एक पजामा, एक कुर्ता, एक चुन्नी, उसमें ये लिखा हुआ है। वो जो धोबी को कपड़े देते हैं ना तो लिखते हैं वैसे ही कुछ है उसमें अंदर। वो कहते हैं ये संविधान। अब उससे पूछो मेरे भाई कि तुम इनको कह रहे हो कि ये आरएसएस के दबाव में बदल दिया और फलाने दबाव, तुमने तो संविधान लिखने के बाद ही उसमें से तस्वीर हटा दी। अब आप कह सकते हैं कि हट गई, लेकिन भाई इन्हीं मंचों से चिल्लाते रहो। नई संसद बनी, लोगों ने कहा नई संसद ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाना होगा, कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नई संसद में जब पुरानी संसद से झोला लेकर के एमपी पहली बार वहां गए और जब उन्होंने झोला बच्चे की तरह खोला तो उसमें एक निकला संविधान की कॉपी, और जब खोली तो नंदी दोबारा से प्रकट हो गए। तो जो नया संविधान आया है, नए संविधान की कॉपी आई है, उसमें वो 22 चित्र आपकी सभ्यता को दर्शाने वाले वापस आ गए। जाइए और खरीद लीजिए और बताइए लोगों की कि इस पे लिखा हुआ तो अंग्रेजों के दलालों ने लिखा है, लेकिन तस्वीर सनातनी हिंदू समाज को बताती है। ऐसे सभ्यताओं को कोट करा जाता है, ऐसे सभ्यताओं को मिलाया जाता है। लोगों ने कहा ये हिंदूवाद, ये जो पेट में दर्द है लोगों के, वो इसलिए कि भाईजान ज्यादा नहीं है उसमें, भाई साहब ज्यादा हैं उसमें, इसलिए संकट है। ये जो लोगों को लग रहा है ये ऐसा करते, आप जब जब अपनी सभ्यता की तरफ लौटेंगे, कमजोर, डरपोक, लालची, उठाई गिरे दलाल, वो उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसीलिए लगातार ये एक प्रैक्टिस चल रही है, इसे चलने दीजिए। रोज रोज सवाल मत पूछिए कि तुमने 2 मिसाइल क्यों दागी थी, दिन में क्यों नहीं की, फलाना ऐसा नहीं किया। आप ये सिलसिला चलता रहेगा, आप अपना काम करते रहें और समाज के अंदर सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में भी गलत है तो भी उसको करेक्ट कीजिए। और इस सभा में जो लोग भी बैठे हैं, अगर उनको कहीं ये लगता है कि मैं यहाँ खड़े होकर के आपसे ताली बजवाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा हूँ, उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। मैं हर सभा में कहता हूँ कि आपको मेरी बात कहीं भी गलत लगती हो, मैनिपुलेटेड लगती हो, मेरे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट ओपन हैं। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर ऐसे ही स्पीच पढ़ती है। पुष्पेंद्र कुलशेष नाम से मेरा वेरीफाइड पेज है। किसी सभा में भी, कहीं भी, भरी सभा में खड़े होकर के 10 साल के बच्चे को भी मैं अधिकार देता हूं कि मैंने इस मंच से अगर कोई फैक्ट गलत बोला है, कोई मैनिपुलेटेड कहानी सुनाई है, मुझे खड़े होकर बोलना, प्रूफ कर दोगे, वही सभा की अंतिम स्पीच मेरी होगी। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं। इसलिए सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। बड़े लंबे समय के बाद सच कहने की ताकत आप में आई है, इसलिए आटा, चावल, दाल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये वो, इसे आप करते रहिए। ये आपका निजी मामला है। रोज़ रोज़ सवाल मत पूछिए। जिन विषयों को आप जानते नहीं हैं, लोग उस पर भी सवाल पूछने लगते हैं। इसलिए जो पागल हैं उन्हें और पागल हो जाने दीजिए। वो ऐसे ही, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उसने इतना पागल कर दिया है कि उसने उन सबको कहा है मेरी पिच पे आओ। एक पागल मोदी की पिच पे जाने के लिए तैयार है। उसको ये बाद में पता चला कि जनेऊ कुर्ते के अंदर पहनते हैं, ऊपर नहीं पहनते हैं। वो रोज रोज कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से इसको छोटा दिखा दूं, तो कभी मंदिर जाएगा, कभी मंदिर आएगा। उसको ये पता नहीं है कि जिस शिव मंदिर में तू जा रहा है उसमें वो साक्षात भभूति लगाए खड़ा हुआ है, तो उसको नहीं हरा सकता। ये दौर है कि जब आप तिलक लगा के ऑफिस चले जाते थे तो आपको थोड़ा सा लगता था कि यू आर आउट ऑफ। सरकार किसी भी ऐसे चिन्ह को संवैधानिक पद पे बैठने के बाद तो दूर दूर तक नहीं होते थे। आप इस बात को ध्यान रखिए। हम तो 20 साल में मीडिया में रहे, हमको मालूम है। कम से कम सबसे बड़ा बदलाव ये है क्योंकि आप बदले हैं, इसलिए देश का प्रधानमंत्री
इतना लंबा तिलक लगा करके राम मंदिर में दंडवत लेटता है, और जब वो दंडवत लेटता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि इनका प्रधानमंत्री अपनी आस्थाओं के प्रति इस बात की चिंता नहीं करता है कि भाईजान नाराज हो जाएंगे, 2 वोट नहीं देंगे। उसको इतना यकीन कराइए कि भाईजान के बगैर 85 करोड़ तुम्हारे साथ हैं, बाकी की चिंता मत करो। इसमें समय लगेगा, ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, इसलिए रोज रोज उसको परेशान मत करो। वो इस खेल का बेहतरीन खिलाड़ी है, उसको पता है कब चुबाना है, कब चुप हो जाना है। उससे सवाल, आप हैं ही नहीं, उस पिच के खिलाड़ी नहीं है। वो 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग लेके आया है, और वो बदला है तो आपका टेम्परामेंट बदला है। आप कह रहे हैं घुस के मारो, उससे पहले तो कहते यार नहीं यार आटा महंगा हो जाएगा। इसलिए आपके बदलने से सत्ता बदली है, मैं ये मानता हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जिस दिन राष्ट्र एक दिन भी राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, सनातनियों की सामूहिक शक्ति जिस दिन भी सार्वजनिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार तय कर लो कि ये सरनेम जो है, ये जाति जो है, हमारी चौखट के अंदर तक की पहचान है। जब चौखट पार करके समाज में निकले तो सिर्फ सनातनी होकर निकले, सब समाप्त हो जाएगा। बड़ा काम करिए, छोटे छोटे चक्करों में मत पड़िए। ये समय लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। बहुत लोगों को जल्दी है, जल्दी से ये हटे, लेकिन अभी हटना नहीं चाहता। और आपने ऐसे, क्योंकि हम जब नेता भी चुनते थे तो उसमें ऐसे देखते जैसे लड़की के लिए वर देख रहे हैं। अरे नेता चुनो तो जो इस देश में समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं संसद में नहीं होंगी। कुछ समस्याओं का समाधान संसद के बाहर निकलेगा, और अगर बाहर निकालने वाला खिलाड़ी आपको मिल गया है तो राम मंदिर का फैसला हो गया। आप कह रहे हैं क्या आर्गुमेंट दिया? राम मंदिर का फैसला मैं तो पब्लिकली कहता हूं, मुझे तो चैलेंज नहीं किया किसी ने पिछले कई सालों से, न मुझसे कहा, बल्कि मुझसे कहा पुष्पेंद्र पब्लिक में कह रहे हो उससे छवि। मैंने कहा छवि? मैं उसको शेर कह रहा हूं, आप कह रहे हो छवि। राम मंदिर का फैसला आर्गुमेंट से नहीं हुआ। राम मंदिर का फैसला देने वाले जज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोग भूल गए। जो लोग काल्पनिक बता रहे थे राम मंदिर को, उनकी भी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उस जज ने, छोटे से कद के हैं, मोदी एक कदम चलता है वो 3 चलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूं कि हमारे जजेस साहिबान जहां बैठते हैं वो कैसी जगह है। अब एक नॉर्मल सा आदमी सोच सकता है कि जो आदमी 15 साल सीएम रहते समय कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गई होंगी, वो कोर्ट में क्या देखना चाहता है। पूरी एसपीजी ने सैनिटाइज कर दिया, देश का प्रधानमंत्री था, चीफ जस्टिस उसको कोर्ट दिखा रहे थे, उनको भी समझ नहीं आया कि कोर्ट देखने आया ये है, वो कोर्ट दिखा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा कुछ भी, चले जा रहा है। 2-3 चक्कर के बाद वो थक गए, और उसके बाद अपनी जेब से कागज़ ऐसे निकाला, कहा कि जज साहब इसे देख लीजिए। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या कागज़ है। कागज़ देखने के बाद जेब में वापस रख लिया। जज साहिबात बाहर निकले और 2 दिन बाद उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। कौन सी संजीवनी दे दी थी जिससे दिया, और फिर उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। लेकिन ये लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें सेकुलरिज्म भी है, तो वहाँ मस्जिद की भी जगह दे दी। हम लोग क्योंकि उस फील्ड थे, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ हुआ है, वो देर से समझ में आएगा। बाद में पता चला कि जज साहब के सारे तर्क, होश उड़ गए उनके, जब उसने कागज़ दिखाया कि तुम्हारा दामाद जो हाई कोर्ट में है ना, वो करप्शन में है, रख लो। अब वो दामाद को बचाएं या अपनी बचाएं? तो ससुर को दामाद को बचाना था, तो उनका ठीक है, फैसला दे दिया, फैसला हो गया, आप खुश हैं। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। इसलिए रोज़ रोज़ पूछो मत कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, अपना घर चलाओ,
बेटी के साथ बातचीत करो, बेटी के साथ फिल्म देखने जाओ। जो युवा घूम रहा है वो अपनी बहन के साथ पिक्चर देखे। और माताजी सास भी कभी बहू वाली साड़ी पहनने की जगह अपनी बेटी के साथ ज़रा बेटी के दोस्ती से बात करें, ताकि बेटी को लगे कि उसके घर में भी उसकी कोई सुनता है। आप सुनते नहीं हैं, बेटा बाहर घूम रहा है, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, माताजी कहीं बिजी हैं। वो जवान लड़की, उसके शरीर में, उसके मन में उम्र के साथ बदलाव हो रहा है, उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं, उसकी कई जिज्ञासा हैं, कई चीज़ें हैं। वो बातचीत करते में जो समाप्त हो जानी चाहिए थी वो कोई करता नहीं है। और लड़की को बोझ समझ करके उसकी शादी की बात भी माता पिता जब करते हैं तो उसको लगता है यार मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी माँ बड़ी परेशान है, मेरा पिता बड़ा परेशान है। तो कभी कभी वो अपने ऊपर ही दोष देने लगती है और वो एक तरीके के दूसरे माहौल में चली जाती है। और बातचीत, याद रखिएगा, घर में अगर एक दूसरे से बातचीत अगर नहीं करेंगे ना तो आदमी को प्रॉब्लम होगी। वही बच्ची जब सड़क पे निकलती है तो उसको पता नहीं होता कि अहमद भाई कलावा बांध के खड़े हैं और वो दो अच्छी बातें करता है और वो बेचारी अहमद भाई के साथ चली जाती है। अपनी बेटियों के साथ बातचीत करिए और हो सके तो माएँ लेटेस्ट साड़ी पहने, इस पे कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये भी कहें कि बेटी शहर में ये सबसे अच्छी फिल्म आई है, मैं सिर्फ तेरे साथ देखना जाना चाहती हूँ। चैप्टर क्लोज।